हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग भारत की प्रमुख झीलें देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग केवल 2 यूनियन टेरिटरी में जो झीलें पाई जाती हैं उसके बारे में देखेंगे। पहला आपका है जम्मू कश्मीर और दूसरा हम लोग देखेंगे लद्दाख। तो जो आपका सबसे मैप में सबसे ऊपर जो राज्य है उसका नाम राज्य इस टाइम नहीं रह गया, वो यूनियन टेरिटरी हो चुका है। तो वो 2 पार्टों में विभक्त भी हो चुका, आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो उसमें स्थित झीलें देखेंगे। पहले आज हम लोग जम्मू में स्थित झीलें देखेंगे, उसके बाद फिर लद्दाख में स्थित झीलें देखेंगे। देखिए, ये राज्य 2 भागों में विभक्त हो चुका है। एक है आपका लद्दाख, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है वो लद्दाख में है, और इधर वाला जो एरिया है ये आपका जम्मू कश्मीर है, और इधर लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। तो 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ चुका है। देखिए, जो आपकी इधर यहाँ जास्कर श्रेणी है और यहाँ पीर पंजाल श्रेणी है। इन श्रेणियों के बीच में आपके कुछ इम्पॉर्टेंट झीलें स्थित हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जम्मू कश्मीर में जो स्थित झीलें हैं उसके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पहली झील हम ले रहे हैं बुलर झील। बुलर झील जो है ये एक ताज़े पानी की झील है, और ये जो है भारत की सबसे बड़े ताज़े पानी की झील है, और इसको गोमुख झील कहते हैं। गोमुख झील, इसका कारण क्या है? जो आपकी झेलम नदी है जो यहाँ से निकल के बहती है, यहाँ से इस तरह से, तो वो सर्पिलाकार बहती है इस तरह से करके। तो उसके जो ये पार्ट होते हैं इस तरह से जब वो बहती है, देखिए इस तरह से जब वो बह रही होती है इस तरह से, तो ये चीज़ें उसकी ऐसे ऐसे बच जाती हैं एक दूसरे से। तो यहाँ जो बीच में पानी भर जाता है उसको गोमुख झील कहते हैं। तो जो बुलर झील है आपकी वो एक गोमुख झील है, इसको गोमुख झील कहते हैं। ये सर्पिलाकार चलने के कारण बनती है झेलम नदी के। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी ताज़ी पानी की झील कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा बुलर झील। देखिए, ये उसका एक इमेज भी आप देख लीजिए, ये बुलर झील। इसमें पानी इतना साफ़ होता है कि ऊपर से आप कुछ भी देखेंगे नीचे तक के सारी चीज़ें दिखाई देते हैं। पत्थर है, मछली है, कुछ भी है, तो ये आपको दिखाई देगा। दूसरी झील कौन सी है? आपकी डल झील। डल झील दोस्तों आपकी हम मैप पे भी बताएंगे कहाँ स्थित है। ये ताज़े पानी की एक झील है, और यह जो है इसमें जो है दलदल भी स्थित है इस झील में, और यह एक रामसर साइट भी घोषित हो चुका है इस झील का। तो देखिए, ये कहाँ पे है मैप में देखते हैं। देखिए, आपकी ये जास्कर श्रेणी और ये पीर पंजाल श्रेणी, इसके बीच में यहाँ पे आपकी स्थित है डल झील, और इधर आपकी यहाँ स्थित आपकी बुलर झील। यहीं पास में है नागिनताल झील, और इधर नीचे है आपका मानस ताल झील, और यहीं पे थोड़ी सी दूर पे है मानसरोवर झील। इस प्रकार से आपकी कई झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने बता दिया। देखिए कौन कौन सी हैं इम्पॉर्टेंट, और भी हैं दोस्तों। कृष्णसर झील, और आपका एक है गाडसर झील। कृष्णसर झील थोड़ा सा दूर स्थित है मैप में, यहाँ पे स्थित है कृष्णसर झील। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। देखिए, अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि कैसे याद रखें कश्मीर की झीलों को। तो देखिए, कश्मीर जो है आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पे स्थित है बुलर झील, डल झील, कृष्णसर झील, नागिन झील, और मानसरोवर झील जो है आपकी, या मानस झील इसको कहते हैं, मानसर झील और गाडसर झील। तो इसको याद करने का जो तरीका है, एक ट्रिक मैंने बनाया है। देखिए, कश्मीरियों ने बुला डाला कृष्ण को नागिन मारने के लिए मानसर ताल में। तो बुला डाला मतलब बुलर झील, और डाला मतलब डल झील। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। और जो यहाँ आपका कृष्ण है ये कृष्णसर झील है, और नागिन ताल झील, और आपका जो मानसर ताल है ये मानसर ताल झील है, और इसको एक और इसका नाम है
मानसरोवर झील भी एक मतलब एक और झील वहाँ पे स्थित है, मानसरोवर झील। तो इसको भी आप लोग याद रख सकिएगा तो याद रख लीजिएगा। और एक याद रखिए गाडसर झील, तो ये आप ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी झीलें जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं वो कहाँ स्थित है, तो ये जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। अब हम लोग दूसरी राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख, उसमें स्थित झीलों के बारे में देखेंगे। तो देखिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंट झील है वहाँ पे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो एक पेंगोंग तो झील है, पेंगोंग सो लेक। इसके किनारे जो अभी जो फिंगर नुमा आपकी पहाड़ियाँ हैं, इस तरह से फिंगर नुमा पहाड़ियाँ हैं लद्दाख में है। और ये भारत और चाइना का जो ऑक्युपाइड क्षेत्र है, मैप पे बताते हैं आपको, ये जो है चाइना ने भारत से ऑक्युपाइड कर लिया है ये एरिया। इस तरह से ये वाला हम लोग अपना मानते हैं, लेकिन इसी ये क्षेत्र पे विवाद है। और यहीं पे स्थित है आपका फिंगर नुमा ऐसे करके फिंगर नुमा पहाड़ियाँ, और इसी के बीच में स्थित है आपका पेंगोंग सो लेक। तो ये आपका भारत और चाइना के बीच मतलब भारत और तिब्बत के बीच है, लेकिन तिब्बत को चाइना ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है। तो अब इसका जो मतलब बॉर्डर कहा जाएगा भारत चाइना के बीच ही कहा जाएगा, ये स्थित है ये झील। तो आप इसको याद रखिएगा। दूसरा कौन सा है, पेंगोंग सो लेक जो है उसका एक इमेज है आपका यहाँ पे। जब ये 3 इडियट पिक्चर जो आपकी रिलीज हुई थी, जो लास्ट की सीन है यहीं की दिखाई गई है। तो जब से वो सीन शूट हुआ था उसके बाद से ये लेक काफ़ी चर्चा में आ गया। और आपकी परीक्षाओं में इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि वहाँ पे भारत और चाइना के बीच उस लेक के पास काफ़ी दिनों से झड़प चल रही है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखते हैं, देखिए दूसरा है आपका सो मोरिरी झील। इसका एक इमेज हमने रखा है, कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, ये झील है आपको याद रखना है। तो देखिए ये है सो मोरिरी झील का एक इमेज, इस तरह से है। ये भी उसी एरिया में स्थित है जहाँ पे पेंगोंग सो लेक स्थित है, उसी के आसपास है। और एक है आपका कीगर सो लेक। देखिए कीगर सो लेक का एक इमेज यहाँ पे है आपके लिए। देखिए ये है वो लेक कीगर सो लेक, इसका नाम याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा टफ है याद करने में, कीगर सो लेक। ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि लद्दाख में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। तो देखिए पेंगुइन बैठा था मेरी कीर खाने को। अब देखिए यहाँ खीर लिख देते हम, तो आपको शायद का वाला जो ये याद करना था, कीर सोलो लेक वो भूल जाता। तो यहाँ देखिए पेंगुइन जो हम लिखे हैं इसका मतलब यहाँ आप पेंगोंग से समझिएगा। जो आपका मेरी है ये मेरोरी से समझिएगा, मोरेरी से, मेरेरी सो लेक। और ये जो आपका कीर है ये आपका कीगर सो लेक, इससे समझिएगा, याद रखिएगा आप लोग। एक बार वीडियो समझ में ना आए दोबारा देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो आपकी यूपी पेट की भी परीक्षा होने वाली है एसआई की, जहाँ भी आपसे जियोग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों सभी राज्यों का झील हम एक साथ आपको नहीं बताएंगे, इससे आपको पढ़ने और याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। छोटा छोटा वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।